सिद्धू मूसेवाला जिस अंदाज से वो गए हैं दुनिया से, वो तो यानी वो कोई भी उसके हक में नहीं है। मेरे ख्याल में वो अपने अंदाज का, अपनी नौयत का एक ही आर्टिस्ट है। अभी रिसेंटली यो हनी सिंह ने अब्बू के बारे में, मेरे बारे में बहुत अच्छे लफ्ज कहे। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਏ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। अच्छा चले, एक सिचुएशन है, मैं आपको सिचुएशन देखते हैं, लेट्स सी कि उस पर रिएक्शन क्या आता है नदीम भाई का। अब नदीम भाई सो के उठे हैं, सुबह सुबह वॉशरूम गए हैं और जाके देखा है अचानक कि नदीम साहब राबी पीरजादा बन गए हैं। क्या बात। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं सब पढ़ लांगा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा आपने? अच्छा, क्योंकि उनके पेट्स हैं सांप है राबी जी के, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ। तो उनका यानी वो आपने अचानक उनका नाम लिया, तो जब राबी ज़हन में आती है ना, तो पहली बात तो ये ज़हन में आती है कि वो आर्टिस्ट है, सिंगर है, हाँ। बड़ी यानी अच्छा गाती है। दूसरी बात, वो सांप ज़हन में आता है। सांप कौन से? अजदहा बड़े वाले, और कोई 100 सांप हैं शायद उनके। मुझे एक राबी दफा, पीरजादा के पास? जी, मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आप आए ना किसी दिन, मैं अपने पेट्स के साथ आपको मिलवाऊं। अच्छा, मैं जैसे वो एक होता है कि डॉग्स होंगे। डॉग्स होंगे, कोई बिल्ली होंगी, तो मैंने कहा जी मैं आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो कहते हैं ना, आपने खाना खाना है या चाय पीनी है मेरी तरफ, आपको मैंने अपने पेट्स, अब दोबारा उन्होंने रिपीट किया, तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर मिलूंगा। कहते हैं देख लेना, आप मेरी तरफ बहुत कम लोग आते हैं। तो मैंने कहा क्यों, मतलब क्या ऐसी बात है? तो कहते हैं वो जो पेट्स हैं वो सांप है सारे, 100 सांप थे उस वक्त, अब मुझे पता नहीं है कि अब कितने हैं। तो मैंने कहा जी आप इस तरह करिएगा कि मुझे व्हाट्सएप पे कॉफ़ी की फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं वो पी के आपके लिए दुआ कर दूंगा। मैंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि वो इतने सब, तो एक ही बड़ा होता है जिंदगी च। आप गए थे वैसे भी? गए थे? नहीं सांप नहीं देखे वो नहीं, आपने? मैं नहीं जा सका। मेरी अच्छा, बड़ा सांप भी, अजदहा भी है उनके अजदहा भी, पास? हाँ जी, अब वो वीडियोस ही देखे हमने, फिर मुझे वीडियोस पे, उन्होंने हाँ। दिखाए भी। मैं यही कहता हूँ गॉड ब्लेस हर। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है हालाते हाजरा के ऊपर कुछ लिखा हुआ ऐसा पॉपुलर हो जाता है, जैसे वो आपका एक गाना था और वो सुपर डुपर हिट था, गड्डी तू मगा दे तेल मैं पवानी है। मतलब अगर नॉर्मली उसकी शायरी सुनी जाए तो वो लगती यूं है बस नॉर्मल है, लेकिन वो गाने के अंदर ऐसी रची बसी कि हर शख्स के मुंह पे वो गाना जो है वो आपका, उसके पीछे की क्या स्टोरी थी जरा वो गाना एक पुरानी फोक बोली थी, मैंने अब्बू से सुनी थी, और वो अपने शोज में गाते थे, कभी कभी फरमाइश लोग करते थे उनको। तो वहां से मुझे वो जो उसकी लाइन थी, वो उसकी मासूमियत बहुत अच्छी थी, मुझे वो बहुत क्लिक करती थी, अच्छी लगती थी। लेकिन वो माई और टप्पे का अंदाज था, यानी उसमें अंतरा नहीं था। फिर मैंने उसको, यानी जब उसको मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर जब हमने उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसका जो अंतरा बना, फिर उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल के जो पैकेज बना, वो लोगों ने बहुत उसको सराहा। राइटर कौन था इसका? ये यानी इसके अस्थाई तो ये पुरानी है, हाँ। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदियां, तेनू प्यार हो गया लोको सही है मैनू सही कहंदियां। यानी इसकी, अब जब आप लोगों के लिए ये शायद एक ऐसी बात है कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी, जब आप इसको डीपली सुनेंगे ना, जब आप इसको थोड़ा सा और सोचेंगे, जूम करके सुनते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ये बात क्या हो रही है। ये कंट्रीब्यूशन की बात है कि मोहब्बत हो या इबादत हो,
या ज़िंदगी हो, आपका कंट्रीब्यूशन अगर किसी चीज़ में नहीं है और आप 100% अगले पे बोझ हैं, तो यानी वो इस तरह से गुज़ारा नहीं हो सकता है। हम्म, और किसी बोझ को कोई एक हद तक बर्दाश्त कर सकेगा, हम्म, चाहे वो मोहब्बत का भी हो। तो आपको चाहिए कि आप कम से कम अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करें, और कंट्रीब्यूशन पैसे से नहीं होती। फीलिंग्स से होती हर है। हर कंट्रीब्यूशन पैसे से नहीं होती है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़ुबान से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आप अपनी अपने ज़र्फ़ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम्म, जो आप अपनी नज़र से, अपने जवाब से, अपनी अपनी फीलिंग से आप कर सकते हैं। तो इसमें वो यही कहती है कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवांदी, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राज़ी रहंदी। उसका उसका प्रॉब्लम ना गाड़ी है, ना पेट्रोल है, ना वो खर्चा है, ना वो कंट्रीब्यूशन। उसका ये है कि मुझे रहना तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। वाह वाह। उसमें यानी मैं 100% लाइबिलिटी नहीं बनती तुम्हारे पे। हम्म, जो मे, मेरी कंट्रीब्यूशन होगी वो मेरी करूँ। कंट्रीब्यूशन है, मैं वो भी करूंगी, लेकिन मेरी शर्त है कि मैंने रहना है तुम्हारे साथ ही, मुझे दूसरा कबूल नहीं। तो नदीम भाई, कुछ थोड़ा सा अता करें, हमें कुछ सुना दें। व्यूवर्स आपको सुनना चाहते हैं, और जी। आपकी मधुर आवाज़ जो है ना, वो बहुत सारे लोगों पे एक ऐसी कह रहे हैं कि हालात को तारी कर देती है कि हर शख्स सुन के मुस्कुराता भी है और महसूस भी करता है आपकी आवाज़ को। मैं एक आध लाइन आपकी खिदमत जी में जी, पेश श्योर। कर देता हूँ थैंक जी। यू। जायद खान साहब, तू जा अपने जोर नाल, तेरा माइक कोई नहीं। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਏ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਏ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸੱਖੀਆਂ, ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸੱਖੀਆਂ, ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ। ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਢੋਲੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ। सुपर सुपर सुपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही बहुत खूबसूरत शुक्रिया। आवाज़। नदीम भाई, कहा जाता है कि सिंगर को अपने गले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो आप इसको नरिश करने के लिए क्या करते हैं? किस तरह से अपने गले को हमेशा साफ रखते हैं? लोगों का ध्यान रखें तो गला खराब नहीं होता। इसको कैसे आप थोड़ा सा समझा भी आप दें? दुनिया का, लोगों का ख्याल रखें हम्म, तो अल्लाह फिर आपका ख्याल रखता बिल्कुल आपको कभी कुछ नहीं होता। है। वाह। क्योंकि आप जब उसकी मखलूक का आप ख्याल रखते हैं ना, हम्म। तो वो आपका खुद ख्याल करता है। अच्छा, न्यू जनरेशन के जो सिंगर्स हैं, इनमें वन ऑफ द फेवरेट सिंगर आपका जो, वो कौन सा है जो वर्सटाइल भी हो
और नए दौर में जैसे अली जफ़र है, आतिफ असलम है, आसिम अज़हर है और इस तरह के बहुत सारे सिंगर्स हैं। इवन इंडिया को भी अगर हम इंक्लूड करें, तो पाकिस्तान को अलग से एक बताएँ, इंडिया का एक अलग से बताएँ, ताकि आपकी जो चॉइस है, आपकी जो पसंद है, उसकी थोड़ी-सी लोगों को मैं नॉलेज हो। मेरा असल में सुनने का थोड़ा-सा अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ मुनफ़िद है। है। मुख्तलिफ इसलिए है कि मैं यानी दौर हाज़िर का म्यूज़िक मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने नहीं सुना है। हुँ। मैं उन्हें यानी बहुत ही कम इत्तेफ़ाक हुआ है कभी ऐसा। आप क्लासिकल पे फ़ोकस रखते हैं? मुझे मैं ओल्ड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट जिसे आप कह लें। हुँ, हुँ। यानी आप इस सदी के जो बड़े नाम हैं, जिनके राइज करदा अंदाज़ दुनिया इस वक़्त गा रही है, हुँ, हुँ। तो मुझे ये लगता है कि आप ओरिजिनल्स को क्यों ना सुन लें। अगर आपने यानी हुँ। उससे हाँ, यहाँ बहुत अच्छा म्यूज़िक हो रहा है इस वक़्त। आप ये नहीं कह सकते कि लोग गा नहीं रहे हैं, हुँ, हुँ। अच्छे गाने नहीं बन रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक हो रहा है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई है कि जो परफेक्शंस आज से 40 साल 50 साल पहले नहीं थी, वो अब आज अच्छा है। आज वो उसमें बहुत सारी हेल्प आउट हो जाती हैं चीज़ें। परफेक्शन बहुत जो साउंड, हुँ, हुँ। जो क्लैरिटी आज आप सुन रहे हैं, जिस अंदाज से सुन रहे हैं, और एक मॉडर्न म्यूजिक डेवलप हो रहा है कानों में। कहा जा रहा है आप कि अगर कोई सिंगर नहीं भी है तो ट्यूनर्स अब ऐसे-ऐसे आ गए हैं, वो अपना शौक पूरा कर सकता है। जी बिल्कुल, तो ये साइंस के मौजज़े, ये तो ये पुरानी एक कहानी है।